नरभक्षी राजकुमार आदमखोर भेड़िया की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था जिसका नाम हर्षवर्धन था। उनका विवाह बहुत ही जल्द एक सुंदर सी राजकुमारी इंद्रावती के साथ होने वाली थी। उनकी शादी की तैयारी में पूरे राजमहल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कमरे में ही सोते सोते राजकुमारी के सपने देख रहे थे। बाहर मौसम बहुत ही सुहावना था। राजकुमार जब खिड़की से बाहर की ओर झांका तो उसे इस सुहावने मौसम में राजकुमारी इंद्रावती से मिलने का बहुत तीव्र इच्छा हुआ। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल से सभी से छुपते छुपाते एक घोड़े को पकड़कर उसमें बैठ गए और अपने महल से दूर राजकुमारी इंद्रावती से मिलने चले गए। जाते हुए बीच रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। राजकुमार हर्षवर्धन पानी की तलाश में किसी जलाशय की खोज करने लगे। कुछ समय में उन्हें एक जलाशय दिखाई दी और जलाशय के पास पानी पीने के लिए गए, मगर जलाशय पूरा सूख चुका था। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। बहुत मुश्किल से तो जलाशय मिला था, मगर उसमें एक बूंद भी पानी था नहीं। उसके बाद राजकुमार भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। बगल में एक कुआं था जिसमें से राजकुमार पानी निकालकर पीने लगा। उसी समय एक बुढ़िया उस झोपड़ी से बाहर आई और कही, बेटा, यह तुमने क्या किया? यह कुआं एक शापित कुआं है। इसमें का कोई भी पानी नहीं पीता। अब तुम हर रात को एक नरभक्षी बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने कोई भी होगा, उसे तुम खाने के लिए उस पर हमला कर दोगे। इस पर राजकुमार ने कहा, हे माता, इसका कोई उपाय है क्या? आप ही इसका कुछ तोड़ बता सकती हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 5 कोस दूर एक पहाड़ है जिसमें एक संजीवनी बूटी नाम का पौधा है, जिसके रस को पीने से इस सांप से मुक्ति मिल सकती है। और कहा, बेटा, लेकिन तुम्हें रात के समय किसी अच्छे से जगह में छुपना पड़ेगा, नहीं तो तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है माता जी। यह कहकर वह वहाँ से राजकुमार निकल गया। पर राजकुमार हर्षवर्धन थोड़ा चिंतित हो गए कि पहले राजकुमारी इंद्रावती से मिलने जाएं या पहले अपने सांप से मुक्ति पाएं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजीवनी युक्त पौधा वाला पहाड़ भी बहुत दूर था। कुछ समय में अंधेरा होने ही वाला था और वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके हाथों से मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल के किसी गुफा में चले गए, जहाँ एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। पहले से ही पांव जमाए बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर यह आदमखोर भेड़िया गुर्राने लगा और उसे खाने के लिए उसके ओर बढ़ने लगा। उसे अपने ओर आते देख राजकुमार डर गया कि कहीं वह आदमखोर भेड़िया मुझे खा न ले। तभी रात हो गई और राजकुमार देखते ही देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गया। उसे नरभक्षी में बदलते देख भेड़िया घबरा गया और वहीं पर रुक गया। भेड़िए को देख नरभक्षी रूपी राजकुमार उसकी ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज़ से भेड़िया डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और उसे नरभक्षी रूपी राजकुमार खा गया। अगले सुबह राजकुमार पुनः अपने असली रूप में आ गया और वहां से उस पहाड़ की ओर निकल गया। गुफा से निकलते हुए गांव के कुछ लोग राजकुमार हर्षवर्धन को देखे और उसके पास जाकर उसे पूछने लगे, हे वीर पुरुष, आप कौन हैं जो इस भयानक गुफा से आ रहे हैं? इस गुफा में तो एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता है। तुम्हें कुछ नहीं किया क्या? राजकुमार बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं किया। वह वहीं गुफा में मरा पड़ा है। यह बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उसे देखने के लिए उस गुफा में गए और जब पास जाकर देखा कि सच में वह खूंखार आदमखोर भेड़िया वहीं मरा पड़ा है। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि एक आदमखोर जानवर को एक मामूली लड़के ने मारा है, जिसे आज तक किसी ने मार न सका था। उस राज्य का राजा उसे शीघ्र ही अपने राज्य भवन में बुलाते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं कि हे वीर पुरुष,
आज तुमने मेरे राज्य को उस आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, अतः तुम जो मांगो वो मुझसे मांग सकते हो। राजकुमार हर्षवर्धन ने कहा, हे राजन, यह तो मेरा कर्तव्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा फिर भी अपनी खुशी से राजकुमार हर्षवर्धन को एक जादुई कालीन भेंट में देकर कहता है, हे वीर पुरुष, यह छोटा सा भेंट हमारी तरफ से। तुम जहाँ भी जाओगे इससे तुम्हें जाने में आसानी होगी। यह जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक कुछ ही समय में पहुँचा देगी। भेंट स्वीकार कर राजकुमार उस कालीन पर बैठकर शीघ्र ही रात होने से पहले उस पहाड़ की ओर चला गया और कुछ ही समय में उस पहाड़ के पास पहुंच गया और उस संजीवनी पौधे को ढूंढने लगा। रात होने ही वाली थी, तभी एक चमकता हुआ पौधा दिखाई दी। वह समझ गया कि यही संजीवनी पौधा होगा। वह शीघ्र ही उस पौधे से रस निकालकर पीने लगा। साथ ही साथ अंधेरा भी हो गया, पर वह राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था। और उसी समय कालीन पर बैठकर राजकुमार अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए चला गया। उसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन उन दोनों का विवाह हो गया। इस तरह से राजकुमार श्राप से मुक्त हो गया और खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन जीने लगा। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।